मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, अवतार, गुरु, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाठ जाप करते हैं, सदाचारी भी हैं, नेक हैं, पुण्यदान भी करते हैं, सवेरे भी उठ के सिमरन करते हैं 3 बजे 4 बजे, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा। इस तरह के कुछ मैसेजेस हम लोगों को आए चैनल पे भी और हमारे धन गुरु नानक टेलीग्राम ग्रुप में भी। मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि इनसे मैं क्या कहूं। कई बार मैंने ये भी कहा कि कई लोग कई बार रिमाइंडर भेजते हैं कि हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने कहा जब मेरे पास जवाब आएगा, मुझे मोटिवेशन आएगा वहां से, तो मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं तो एक माध्यम मात्र हूं। मैं कोई विद्वान नहीं, कोई संत बाबा नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञाता नहीं हूं। वहां से आता है तो मैं पास ऑन कर देता हूं, और मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि किसी का मैसेज आए और मैं उसे पास ऑन ना करूं, आगे बांटू ना। नहीं आता है तो खामोश है। जैसा मैंने एक वीडियो में कहा कि मैं बॉम्बे छोड़ के वो चकाचौंध की लाइन, ग्लैमर, पैसा, शोहरत सब छोड़ के, और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ खेतों में। ठीक है, जो यूपी में हमारा आश्रम है वो भी खेतों में ही है, आसपास गन्ना बोया, उसका मैंने जिक्र किया। और यहाँ भी, वहाँ भी बहुत सारे सांप अक्सर घूमते रहते हैं, और यहाँ भी गो एक ऐसा जानवर है, लोग जानते होंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं, या तो मैं शिकायतें करूं, परेशान हूं, या फिर इसे स्वीकार कर लूं। स्वीकार होगा ईश्वर के नाम से। ठीक है, तो मैं अपनी एग्जाम्पल्स अक्सर देता रहता हूं ताकि लोगों को अच्छी तरह से बात पकड़ में आए, समझ में आए। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, कहीं देखी है या सुनी है, नहीं। मेरा अपना अनुभव क्या है। अब ये लोग जो बार बार लिखते रहते हैं, तो मुझे मोटिवेशन आया। ये परसों सुबह की बात है, मोटिवेशन आया तो मैंने उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा कि जब आता है तो उस वक्त अगर मैं कहीं रिकॉर्ड कर लूं तो फिर बात ही क्या होती है, मतलब वो कमाल ही होता है। आगे पीछे जो वो मोमेंट चला जाता है तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है और ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है कि वो बख्शिश करें। अब ये लोग जो ये सोचते हैं कि हम लोग पाठ जाप तो बहुत करते हैं, कई मैसेज मेरे पास से आए, इतने साल हो गए, कोई कहता 10 साल हो गए, कोई कहता 20 साल हो गए, शायद किसी ने लिखा 40 साल हो गए, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। देखिए, बात बनी नहीं, बात बनना आप किसको मानते हैं? बात आपने अपने दिमाग में कोई एक खाका बना रखा होगा, या आपने सुन रखा होगा संतों से, महापुरुषों से, या आपने पढ़ रखा होगा कहीं कि जब बात बनती है तो ऐसा 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 होता है। तो आपको लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बात नहीं बनी। मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दी, प्रकाश नहीं दिखाई दिया, मुझे अनहद-धुनी नहीं सुनाई दी। ठीक है, मुझे वाइब्रेशंस नहीं महसूस हुई, लेकिन मुझे वैराग्य बना। मुझे संदेश आए लिखित रूप में उस हरि के दरबार से, उनका कण, ईश्वर को मेरी चिंता हुई ईश्वर को, उस निरंकार को मेरे ऊपर दया आई, तो उन्होंने अपने ही अंश को, अपने ही किसी रूप को भेजा। ठीक है, तो अब मैं अगर ये कहूं कि भाई निराश हो जाए, वो तो हुआ नहीं, वो कहते हैं ऐसा होता है, अनहद-धुनी सुनती है, वाइब्रेशन होती है, बारिश होती है अमृत की, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो छोड़ो,
नहीं, आपकी अलग यात्रा होगी, मेरी अलग थी। ये व्यक्तिगत यात्रा है, इंडिविजुअल जर्नी है, आपके अलग अनुभव होंगे। मैंने ये भी जिक्र किया था अंधों का हाथी। ईश्वर अंधों का हाथी है, जिसके हाथ में जो आ गया उसी के हिसाब से वो बोलता रहता है। कान वाला कहता पंखे की तरह है, पूंछ वाला कहता झाड़ू की तरह है, और जिसके हाथ में सूंड आ गया सांप जैसा है, टांग आ गई खंबे जैसा है, पेट आ गया पहाड़ जैसा है। तो सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो एक तो ये बात आप अपने मन में लिख लें, नोट कर लें कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, बेशक मैकेनिकली कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रही है, वो दर्ज हो रही है। आपके अंदर भी, आपकी आत्मा की मटकी में सब जमा होता है। वो जो ब्लैक बॉक्स की मैं बात करता रहा हूं, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, उसने तो जाना है वहां, और एक वहां भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आप सदकर्म कर रहे हैं, सवेरे उठते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च जाते हैं, दया करते हैं, पुण्यदान करते हैं, माफिया मांगते हैं, सेवा करते हैं, सदाचारी हैं, खुराफात से बचे हुए हैं, मदरापान नहीं करते हैं, आप मांस नहीं खाते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर नहीं डालते हैं, और दया करते हैं, ये करके आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पहले खराब हो गया था। जैसे क्रिमिनल्स का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ऑफिसर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इवन जो ये घोड़े रेस में दौड़ते हैं या ये जानवर जो महंगे खरीदने जाते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, पीछे क्या किया उसने, और उसी के हिसाब से उसका मोल पड़ता है, उसकी कीमत लगती है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो फिर उसकी बहुत बड़ी कीमत लगती है। इवन ये गिरगांव आती है, गिर गाय और साहिवाल गाय, ये गाय भी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इनका पिता कौन था, इनकी मां कौन थी, तो उनकी कीमत है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो कीमत घटती जाती है। हम सदाचारी बन के ईश्वर का नाम जप के सुबह शाम लगातार सोते जागते नेक बन के, दया करके, पुण्यदान करके, सेवा करके, माफिया मांग के अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर रहे हैं। पीछे ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया, उसकी हमें सजा मिली, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहीं बीच में यह भी पूछा कि इसी जन्म में सजा मिलती है या आगे मिलती है, यहां भी आगे भी। ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं पासिंग रेफरेंस में इसका जिक्र करना चाहता हूं कि कुछ लोगों का कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है कि उनके कर्मों की सजा उनको यही मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे मुझे प्रभु जी ने बताया, प्रमाण देके बताया मेरे जीवन के बारे में कि बेटा ये जो कॉम्प्लिकेशन तेरे जीवन में आई, ये आनी नहीं थी, लेकिन तूने वहां ये गलतियां की हैं और उसकी वजह से तेरे जीवन में ये दिक्कतें, ये मुश्किलें आ रही हैं, ये कष्ट आ रहा है, अन्यथा ये नहीं आता। लेकिन फिर भी ईश्वर दयालु है, ईश्वर की तेरे ऊपर कृपा है कि तेरा मार्गदर्शन हुआ, अब बचना। तो आप यकीन मानिए कि मेरे जीवन में मैं एनालाइज करता रहता हूं। कई बार आप इसी जीवन में कुछ ऐसे गलत फैसले लेते हैं, कुछ ऐसे गलत कर्म करते हैं कि वो इसी जन्म में लग जाता है। यानी जो काम आपका आराम से होना था वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसमें आपको बड़ी मानसिक पीड़ा होगी, आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, चिंता होगी, परेशानियां होंगी, उलझनें होंगी। अगर वो कुकर्म आप ना करें, गलत कर्म आप ना करें, वो किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए सदाचारी बनने पे मैं ज्यादा जोर देता रहता हूं कि बच्चे, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो जानकारी आई है उसके हिसाब से हो सकता है कि आपका तो मसला हल ही होने वाला था, लेकिन आपने और कुछ कुकर्म करके, गुनाह करके, गलतियां करके उसको और कॉम्प्लिकेट कर लिया। लेकिन जो लोग निरंतर ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि एक तो
आपका जो पिछला है वो क्लेंजिंग हो रही है, आपकी सफाई हो रही है, और हो सकता है कि आपका जितना भी लॉट था बुरा वो एक ही साथ लग गया हो तो अभी साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये लाभ मैं कई जगह जिक्र कर चुका हूं, ये तो आपको हो ही रहा है कि आपका खाता साफ हो रहा है। अगर आप कष्ट भोग रहे हैं तो आपका खाता तो साफ हो, ये लाभ तो हो ही रहा है कि खाता साफ हो रहा है, ठीक है। उसके बिना राहत नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रोग्रेशन नहीं होगा। लेकिन साथ में सोने पे सुहागा ये है कि जो आप निरंतर जप रहे हैं, वो तमाम जो 5, 7, 10 कैप्सूल्स हैं, डिवाइन कैप्सूल्स, उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया उम्दा बना रहे हैं। आपने देखा होगा यहां जितने मैंने जिक्र किया, जैसे जानवरों का जिक्र किया, ऐसे ऑफिसर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती है। मैं करप्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो करप्ट सिस्टम में तो कहीं फंस जाते हैं, तो वहां अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, आप ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, सदाचारी हैं, आप बिकते नहीं हैं, बिकाऊ नहीं हैं, तो दुष्ट लोग आपको तंग करेंगे। यहां भी कई लोगों के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा होता होगा, नकारात्मक शक्तियां आपको तंग करेंगी। यहां जीवन में, भौतिक संसार में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो भ्रष्ट हैं, वो आपको भ्रष्ट करना चाहेंगे। जब वो नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आपको तंग करेंगे, आपके ट्रांसफर्स करवाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, ऐसे झूठे केस बनवा देंगे, मतलब टेंशन देंगे आपको, ताकि आपको ये लगे कि भाई शायद मैं गलती पर हूं। परिवार भी कहने लग जाता है, लोग भी कहने लग जाते हैं छोड़ो ना। वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, आपको धमकाएंगे भी, डराएंगे भी, खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये तो भौतिक संसार में होगा, लेकिन आध्यात्मिक संसार में भी अदृश्य रूप में वो नकारात्मक शक्तियां आपको घेरने की कोशिश करेंगी, आपको डराएंगी, बहकाएंगी। माया अपने प्रचंड रूप में कोशिश करेगी, वो आपको गिराने की कोशिश करेगी, भड़काने की, भरमाने की, गुमराह करने की कोशिश करेगी। आपको सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही तरह से, एक तो कष्ट भोग के आप अपना खाता, जो बुराइयां आपने इकट्ठी कर रखी थी, वो पाप कर, उनको आप क्लेंजिंग कर रहे हैं, सफाई हो रही है। और दूसरा, आप नाम जप के आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको ठीक कर रहे हैं, सदकर्म इतने इकट्ठे कर रहे हैं, पुण्य कर्म इतने इकट्ठे कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। विनु नावे नाही को थाओ, हरिनाम के बिना कोई ठिकाना नहीं है। तो वो अल्टीमेट पूंजी भी आप इकट्ठी कर रहे हैं। तो आपकी प्रोग्रेशन निश्चित है। जैसे आपने देखा हो, कोई ऑफिसर ईमानदारी से संघर्ष करता है, तबादले तो बहुत होते हैं, थ्रेट्स भी आते हैं, चुनौतियां भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, उसको बड़ी विषम स्थितियों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर उसको अवार्ड भी मिलता है, सम्मान मिलता है, कोई वीरता चक्र मिल जाता है, कोई शौर्य चक्र मिल जाता है, कोई परमवीर चक्र मिल जाता है, उसको मिलता है। तो ये मैं भौतिक संसार को साथ में और अध्यात्मिक को साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर लगे रहे आप, तो अगर आपने भौतिक संसार में ये सब किया तो आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप घर में जहर नहीं लाए, अमृत लाए, हक हलाल की कमाई लाए, तो आपको सम्मान यहां तो मिलना ही। इवेंचुअली वो कोशिश करेंगे आपको गिराने की, भ्रष्ट करने की, भ्रमित करने की, डराने की, चुनौतियां आएंगी। अगर आप डटे रहे तो निश्चित रूप से आप विनर हैं, आप हीरो हैं, रियल हीरो हैं। इसकी वजह से आपको वहां भी सम्मान मिलेगा। जब आप जाएंगे, आपकी औलाद भी नेक होगी, बीमारियां नहीं आएंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, नालायक नहीं पैदा होगा, लूला लंगड़ा नहीं पैदा होगा, गलत रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, कोई लाइलाज बीमारी नहीं होगी, सारी जिंदगी कोर्ट्स में नहीं गुजरेगी, चिंताएं नहीं होंगी, विचलित नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे, संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगी, शांति होगी। ये तो यहां भौतिक संसार में मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब वहां पहुंचेंगे, वहां सम्मान मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी, प्रोग्रेशन की तरफ अग्रसर हैं आप। आध्यात्मिक तौर पे भी आपने सोने पे सुहागा किया कि आप नाम जपते रहे। अब ये जो लोग कहते हैं कि भाई वो तो बेईमान है, धोखाधड़ी करता है, रिश्वत खाता है, झूठ बोलता है, मक्कार आदमी, मिलावट करता है, उसकी तो बड़ी मौज है। ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, ये
उनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। देखा आपने कैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं? मैंने कहीं जिक्र किया था कि जो एडवर्टाइजिंग फिल्म होती है, एड फिल्म, ये हमारी जो फीचर फिल्म है उनसे कहीं महंगी होती है। हमारी जब मैं काम करता था उस वक्त 2.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में या 3 करोड़ में फिल्म बनती थी। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक एड फिल्म जो 30 सेकंड की है या 20 सेकंड की है या 1 मिनट की वो बनाते हैं, 2-3 वर्जन होते हैं उसके, वो उसके ऊपर ही करोड़ रुपए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भ्रमित करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो चीज़ों को ग्लैमराइज करेंगे, कोई खूबसूरत मॉडल्स लेंगे, नाम वाले लोग लेंगे, फिल्म स्टार्स लेंगे, प्लेयर्स लेंगे, सेलिब्रिटीज को लेके फिर वो उस पर बड़ी मेहनत करेंगे। लिखने वाले लोग हैं उनके पास, वो लिखेंगे, फिर वो एड फिल्म बना के उसको चलाएंगे धड़ाधड़ चैनलों पे, सब जगह वो एड दिखेगी आपको। क्यों? उन्होंने आपको भ्रमित करना है, माल बेचना है। तो ये जो नकारात्मक शक्ति है, ये उनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है कि आपको दिखाई देता है कि यार इनकी तो बड़ी मौज है, ताकि आप भी भ्रमित हों, आप भी भटक जाएं। फिर तो गिर गए आप। वो कामयाब हो गए। अगर वो आपको उस तरह से भ्रमित करने में कामयाब नहीं हुए, जो नकारात्मक शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में सामने आके खड़ी हो गई, तो फिर कोई और प्रलोभन आएगा, कुछ और लालच आएगा, या फिर ये जो चीजें, ये एडवर्टाइजमेंट हैं, टेलीविजन पे देख के लोग उनको खरीदते हैं, धड़ाधड़ खरीदते हैं। ठीक है, उसमें से कोई निकले पैकेजिंग और मार्केटिंग, 2 चीजें। तो इसी तरह से वो जो आपको दिखाई देता है, आप बहक मत जाइएगा, वो तो मार्केटिंग टेक्निक है। वो जो नकारात्मक शक्ति है, जो नेगेटिविटी है, ये उसका डिपार्टमेंट है। तो खूब दिखाएगा, बड़ा खर्चा उसमें, जैसे एड फिल्म में होता है, यहां भी खूब ये लोग खर्चा करेंगे, मौज मस्ती आपको दिखाई देगी। लेकिन वास्तविकता उसके बिल्कुल विपरीत है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम कर रहे हैं, बहुत देर से लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया हो रहा है जब आप यहां से जाएंगे। देखिए, पहले जमाने में, अब भी ऐसी कहानियां आपको नेट पे मिल जाती होंगी, या पुराणों में, शास्त्रों में, पुराने धर्म ग्रंथों में कहीं आपको कुछ कहानियां मिलती हैं, कमाल की कहानियां। तो उस कहानी में जिक्र आता है कि एक गरीब आदमी था, फला गांव में रहता था, बहुत ही दरिद्र था, लेकिन बहुत ही सदाचारी था। उसके सामने ये चुनौतियां आई, ये आई, लेकिन वो हिला नहीं। उसने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन उसने अपना ईमान नहीं बेचा। ये क्या है? ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कहीं जब वो ये सब कर रहा था तो उसको तो नहीं मालूम था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो रिकॉर्ड हुआ, उसकी चर्चा हुई, और फिर वो युगों युगों तक वो कहानियां ट्रेवल करती हैं उनके बारे में, दूसरों को शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। इसी तरह से जब हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जब हम अपने ईमान पे कायम हैं, हम इबादत कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, शिकायत नहीं करते, धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम, तो ये जो हमारा किरदार है, इस जो जितने भी हमारे कृत्य हैं, जो हम कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, गजब का ट्रैक रिकॉर्ड। जो मैंने पहले कहा, अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा है, बाहर भी रिकॉर्ड हो रहा है। और जब हम मरने के बाद में वहां हाजिर किए जाएंगे, जैसे मरने के बाद जो लोग जीवित हुए, उनके अनुभव ये बताते हैं कि उनके सामने से, मैंने कई जगह इसका जिक्र किया है कि सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह निकल गई। कैसे निकल गई? थोड़ी सी देर में, कैसे हाइलाइट्स, जैसे मैंने इसका भी जिक्र किया है कि एक फिल्म में 1.5-2 घंटे की फिल्म होती है, 2.25 घंटे की फिल्म होती है, तो उसमें पूरी लाइफ होती है। ठीक है, हाइलाइट्स पिक कर लिए, वो डाल दिए, और आपको लगता है आपने पूरी लाइफ देख ली। तो आपके हाइलाइट, जो आपने अच्छे कर्म या बुरे कर्म किए अपने जीवन में, वो आपके सामने से निकलते हैं, और आपको लगता है कुछ ही देर में आपने अपना पूरा जीवन देख लिया। तो जब उन्होंने बुरे कर्म किए तो उनको मतलब इतनी शर्म आई, इतनी ग्लानि हुई, इतनी घिन हुई अपने आप से, कि उनको लगता था कोई जगह मिल जाए तो गड़ जाए जमीन में। ऐसा अनुभव उन्होंने किया। और जब कहीं कोई अच्छा कार्य किया था, दया का, पुण्य का, ईश्वर के नाम जपने का, सेवा का, तो राहत मिली कि शुक्र है हमने कुछ अच्छा काम भी किया।
जीवन में, और उसी के मुताबिक फिर अगली यात्रा शुरू होती है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे आएंगे आने वाले टाइम में कि कैसे फिर आपको अगला जन्म मिलता है और क्या क्या वहां होता है। तो जब आप वहां हाजिर किए जाएंगे तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको प्रायश्चित का मौका मिला, आपको सजा मिली, आपने उस सजा को स्वीकार किया, शिकायतें नहीं की। ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं कि अगर किसी को सजा हो जाए, वो जेल में जाए और वहां वो शिकायतें करे और झगड़ा करे तो उसको और सख्त सजा देते हैं, ठीक है, पिट्ठू लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, कुछ काल कोठरी में बंद कर देते हैं 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसके और चेन जोन डाल देते हैं, ठीक है, कोई मिलता नहीं है, सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती है, सेल होते हैं उनके, उसमें बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके लिए, ये मैं कह चुका हूं पहले किसी वीडियो में, कि अगर प्रायश्चित करता है कि मुझे दुख है, मुझसे गलती हो गई, मैं उसका प्रायश्चित है मुझे और मैं करना चाहता हूं, तो उसको किसी अच्छे काम पे हाजिरी के, हल्के काम पे, हाजिरी भी काम पे लगा देंगे, किचन में लगा देंगे कि इसको दुख है, इसको प्रायश्चित है। ये मैं करप्ट जेलों की बात कर रहा हूं, वहां तो कोई नाइंसाफी होती ही नहीं है। तो अगर आपको प्रायश्चित होगा और अपनी सजा आप स्वीकार करेंगे और साथ में नाम जपेंगे, तो एक तो आपका खाता क्लियर हुआ, वहां भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को उनको माफी मिलती है कैदियों को, जिनका चाल चलन अच्छा हो, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिनको प्रायश्चित हो भ्रष्ट जेलों में। और यहां तो कोई लैन बेईमानी, कोई धोखाधड़ी है ही नहीं, नाइंसाफी है ही नहीं, तो यहां कैसे आपको माफी नहीं मिलेगी। तो तन्मयता से एक तो अपनी सजा को स्वीकार करें, क्योंकि वहां कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, वहां कोई किसी वकील को बहका नहीं सकता, किसी जज को खरीद नहीं सकता है। तो जो आपको मिला, जो सजा मिली है, ये आपके अपने भाग्य की है। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं और आपको कुछ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, आपको लगता कुछ हो नहीं रहा, ये भी आपका अपना भाग्य है। लेकिन 2 चीजें निश्चित रूप से हो रही हैं। एक, आपकी क्लेंजिंग हो रही है, आपकी सजा खत्म हो रही है, आप भोग रहे हैं तो खाता साफ हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको साफ। इसके बारे में मैंने वीडियो डाला कि ज्ञानी और अज्ञानी के अपने कर्मों की सजा भुगतने में क्या फर्क है, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे। तो आप स्वीकार करें जैसे ज्ञानी करता है, स्वीकार करता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया। तो एक तो आपका एक क्लेंजिंग हो रही है, दूसरा आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वो ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव करते रहे, आप भटके नहीं, गुमराह नहीं हुए, तो निश्चित रूप से जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी। जैसे ईश्वर सब जानते हैं कि आप जरा सोचिए कि वहां आप पहुंचे और आप इतने कष्टों के बावजूद आपने नाम नहीं छोड़ा, उसका पल्ला नहीं छोड़ा, जपते रहे, दया करते रहे, सेवा करते रहे, माफिया मांगते रहे, धन्यवाद करते रहे, पुण्यदान जो हो सका, जितना भी हो सका करते रहे, हर वक्त रात को भी रिपीट पे लगा के सोते रहे, सुबह शाम हर वक्त उसका नाम जपा, नेक रहे, सदाचारी रहे, कुरीतियों से बचे रहे, खुराफात से बचे रहे। तो जब आप वहां पहुंचेंगे और आपके सामने से फिल्म निकलेगी तो जरा सोचिए कि ईश्वर जब आपसे कहे, कम माय चाइल्ड, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्या रह गया फिर। हम कुछ ऐसा करके जाएं कि ईश्वर हमें गले लगा ले और कहे, कम माय चाइल्ड, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे फख्र है तुम्हारे ऊपर। इतनी चुनौतियां, इतनी दरिद्रता, इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां, इतनी विकट स्थितियां, विकम स्थितियां, लेकिन तूने फिर भी तपस्या की, नाम जपा, भटका नहीं, गिरा नहीं, डिगा नहीं, तो शाबाश बेटा, शाबाश। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको उसके बाद कितनी बड़ी तरक्की मिलेगी, कितनी बड़ी प्रमोशन मिलेगी। वो पाप धुल गए, प्रमोशन मिल गई। तो अगर आपको वापस आना भी पड़ा तो ये ईश्वर जानते हैं कि आपको क्या लेवल देंगे। आप जैसे इस उद्यम से राज मिले है, शत्रु से सब होन मीता, ये जो उद्यम है नाम जपने का, अपनी सजा को, अपने भाग्य को कबूल करने का, स्वीकार करने का, सरेंडर करने का और फिर जपते रहने का, धन्यवाद करने का, इससे राज मिल सकता है, राजा बन सकते हैं। एपिसोड में एक डाल चुका हूं कि राजा बन सकते हैं और ईश्वर बन सकते हैं। तो क्या पता आपको राजपाट मिल जाए, आप अपने देश के, अपने प्रांत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन जाएं,
आप ईश्वर का रूप हो जाएं, क्या पता। डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी तन्मयता से, समर्पण से, कितने आत्मविश्वास और पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ, शक संदेह के साथ नहीं। फिर तो जब दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दुविधा में रहे कि पता नहीं है कि नहीं, करें ना करें, हो तो नहीं कुछ रहा है, ये उन लोगों के लिए है। प्लीज अपनी दुविधा छोड़ें। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जर्नी, यात्रा आपकी अलग है। जो दूसरों को दिखाई दिया या मिला या घटा, हो सकता है वो आपके जीवन में ना घटे। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन किंतु नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना, लगे रहना है समर्पण भाव से, ठीक है, पूरी तरह से सरेंडर करके, ठीक है, कि तेरे हाथ में है बापू, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। और ये सत्य है। लोग बहुत कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद में कहते हैं चलो जो ईश्वर को मंजूर नहीं। इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करने के बाद जब छोड़ते हो कि ईश्वर पे है, चलो छोड़ दो, पहले से छोड़ दो ना, सब उसके हाथ में है। तो ये बात पल्ले बांध लें आप लोग कि अगर आपको प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कि कुछ घट नहीं रहा है, भाई बहुत सालों से लगे हुए हैं, नहीं घट रहा है, अदृश्य रूप में घट रहा है, और ये प्रत्यक्ष रूप में आपका खाता साफ हो रहा है, क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है, इसको भोगिए, स्वीकार करिए। आपके कर्म है, आपकी प्रारब्ध, आपका भाग्य है, इसको स्वीकार करना। जैसे मैंने पहले कई बार कहा, उसकी रजा में राजी रहना भक्ति की पराकाष्ठा है। अगर आप अपनी सजा को स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने ही ऐसा किया होगा, प्रभु तो अन्याय नहीं करते हैं, मुझे मंजूर है बापू, मैं सरेंडर करता हूं, स्वीकार करता हूं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। तो आप भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गए, स्वीकार करके सरेंडर कर दिया, ठीक है, उसकी रजा में आ गए और साथ में नाम जपने लग गए, और जाप जितना करते थे उसको और बढ़ा दिया, लगे रहे। तो यकीन मानिए आप विनर हैं, आप विजयी होंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि आपको कितनी बड़ी प्राप्ति होगी, और आपको यह भी शायद एहसास नहीं होगा कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, विचलित हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, असाध्य रोगों के शिकार हैं, लेकिन सबके कानों तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे कानों तक उसका नाम पहुंचा, उसकी बात पहुंची, उसकी चर्चा पहुंची, और हम लोग सुन पा रहे हैं, जप पा रहे हैं, उसकी चर्चा को जारी रख पा रहे हैं। ठीक है, कष्ट है तो खाता भी साफ हो रहा है, लेकिन हम उन तमाम लोगों से कहीं बेहतर हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो दुखी तो हैं, विकट स्थितियों में हैं, लेकिन उनके कानों तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंच पाया। तो इस एंगल से सोचना और अपने आप को हौसला देना। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि निराश मत होना, उम्मीद मत छोड़ना, लगे रहना। ये मुश्किल है, बिखम है, लेकिन असंभव नहीं है। बहुत लोगों ने हासिल किया है, पाया है। ये चुनौतियां एक तरह की आपकी परीक्षाएं हैं, टेस्ट हैं। जितनी ज्यादा चुनौतियों से गुजर के उसका नाम जपोगे, उतना ही ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मित्र जिनके दिमाग में दुविधा रहती थी, ये सवाल उनको तंग करता रहता था, उनको बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।